दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। इसमें हम संस्मरण एवं रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथनाथ गुप्त या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो सही उत्तर है दोस्तों सन 42 के संस्मरण इनमें से श्री राम शर्मा का संस्मरणात्मक कृति है। आप देखिए सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इनके अन्य संस्मरण वे जीते कैसे हैं और बोलती प्रतिमा है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है और हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकारों में राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें और मील के पत्थर हैं। देवेंद्र सत्यार्थी की क्या गोरी क्या सांवरी और रेखाएं बोल उठी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भूले हुए चेहरे और माटी हो गई सोना प्रमुख संस्मरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज या रेखाचित्र। तो सही उत्तर है रेखाचित्र। दोस्तों 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखाचित्र विधा की रचना है। और चर्चित रेखाचित्रों की बात करें अगर तो अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी का, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का और चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का रेखाचित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है हम हशमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की और संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो सही उत्तर है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति हम हशमत है। दोस्तों कृष्णा सोबती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी कथा भाषा को विलक्षण ताजगी के दी है। हम हशमत उनके द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। अगर अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करें तो कृष्णा सोबती की अन्य कृतियों में सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह, ये सभी उपन्यास हैं। इसके अलावा बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी दोनों कहानी संग्रह हैं। यारों के यार 3 पहाड़ यात्रा विवरण है। दोस्तों अजीत कुमार और ओंकार नाथ श्रीवास्तव का संस्मरण बच्चन निकट से 1968, काका साहब कालेलकर का संस्मरण गांधी संस्मरण और विचार 1968, रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा अंतिम अध्याय, कमलेश्वर का मेरा हमदम मेरा दोस्त, विष्णु प्रभाकर का यादों की तीर्थ यात्रा और भीमसेन त्यागी का आदमी से आदमी तक, ये प्रमुख संस्मरणात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों कवि वचन सुधा में 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम मौलिक कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और हिंदी साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जा सकता है। लेकिन इसके नाम से ये प्रतीत नहीं होता कि ये कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है। इसके प्राप्त अंशों द्वारा ये प्रमाणित होता है कि ये अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। बाबू राधा कृष्ण दास ने भी भारतेंदु के कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है। उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था। उसका नाम था एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास न होकर एक संस्मरण मात्र है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो आधुनिक हिंदी निर्माताओं में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने हिंदी लेखन और पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया है। विश्व की विभूतियाँ चंद्र चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। इसमें कुल 15 संस्मरण हैं और वे सब के सब विदेशी हैं। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जुलाई 1881 में आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और 1891 में नागरी नीरज साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की विभूतियाँ चतुर्वेदी जी का यानी बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित संस्मरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बचपन की स्मृतियां राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित संस्मरणात्मक लेख है। आप जान लीजिए कि बचपन की स्मृतियां राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित स्मरण विधा की रचना है। हिंदी के चर्चित संस्मरणों में अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का, स्मृतिकर्ण सेठ गोविंद दास का, समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा और हम हशमत कृष्णा सोबती द्वारा लिखे प्रमुख संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन है? आपको बताना है। जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा या औरों के बहाने। तो सही उत्तर है औरों के बहाने। दोस्तों, औरों के बहाने राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है और राजेंद्र यादव की संस्मरणात्मक कृतियों में वे देवता नहीं हैं इस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। वे औरों के बहाने और वे देवता नहीं हैं राजेंद्र यादव द्वारा लिखित 2 संस्मरणात्मक कृतियां हैं। हिंदी साहित्य की संस्मरण कृतियों में जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का, युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल का, यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर का और आवाहयामी रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखित संस्मरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किस विधा की रचना है? आपको बताना है। तो देखिए, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है ये संस्मरण विधा की रचना है और इसके रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। ये संस्मरण है और अमृतलाल नागर ने जिसके साथ जिया 1973 शीर्षक से अपने समकालीन साहित्यकारों का संस्मरण लिखा है, जिनसे संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। प्रसाद जैसा मैंने पाया, शरत के साथ बिताया कुछ समय, रस सिद्ध कवीश्वर स्नेही जी, गढ़ा कोला में पहली निराला जयंती, हिंदी के एक रूप दाता रूप नारायण पांडे, संपादकाचार्य अंबिका प्रसाद वाजपेयी, महादेवी जी के सानिध्य में, हमारे घर के देवता सुमित्रानंदन पंत, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, चिर युवा भगवती चरण वर्मा, जिंदा दिल बेढब बनारसी, किसान कवि पटीम, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, मेरे अभिन्न नरेंद्र शर्मा, राष्ट्रवादी कवि सोहनलाल द्विवेदी और देखिए कमलजीवी पत्रकार नरोत्तम नागर। ये जो है अमृतलाल नागर द्वारा रचित महत्वपूर्ण संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है कि याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है काशीनाथ सिंह। दोस्तों, याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा और कहानी उपखान ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है। सुधिया उस चंदन के वन की विद्या निवास मिश्र, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा और समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों, इसमें केवल ऑप्शन डी आपका सुमेलित है। समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी का संस्मरण है। इसके अलावा सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर द्वारा, भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है और आप जानते हैं समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित संस्मरण है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? आपको बताना है। रेखाएं बोल उठी, तो सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी।
दोस्तों, रेखा चित्र और संस्मरण परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं जिनमें भेदक रेखा खींच पाना कठिन है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक है और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। आनुपातिक दृष्टि से वैयक्तिकता और तटस्थता को देखकर ये निर्णय किया जाता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखा चित्र, क्योंकि रेखा चित्र वस्तुपरक अधिक होता है और संस्मरण में आत्मपरकता ज़्यादा पाई जाती है। रेखा चित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांतर से आ जाता है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रेखाएं बोल उठी को एक ही वर्ष की परीक्षा में 2 प्रश्नों में कहीं संस्मरण दिखाया है तो कहीं रेखा चित्र। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। इनकी अन्य कृतियों में शामिल हैं एक युग एक प्रतीक, क्या गोरी क्या सावरी और कला के हस्ताक्षर। ये सभी देवेंद्र सत्यार्थी के महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी। अगले प्रश्न पर आते हैं, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामबृछ बेनीपुरी। दोस्तों, माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र रामबृछ बेनीपुरी द्वारा रचित है। इनके अन्य रेखा चित्रों में लाल तारा, गेहूं और गुलाब प्रमुख हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछा है कि माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं, तो सही उत्तर है रामबृछ बेनीपुरी माटी की मूर्तें के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है माटी की मूर्तें रेखा चित्र है और इसके प्रणयनकर्ता रामबृछ बेनीपुरी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गेहूं और गुलाब की रचना विधा रेखा चित्र है। आप याद रखिए, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र है रामबृछ बेनीपुरी का। उपन्यास, कहानी, नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब रामबृछ बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल तारा की विधा क्या है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, तो सही उत्तर है लाल तारा रेखा चित्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कैसे हैं। देखिए, रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों या स्मारिका। तो सही उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्रों में रेखा चित्र और सेतुबंध हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। दोस्तों, रेखा चित्र और सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक A.G. गार्डिनर से अच्छा रेखा चित्रकार शायद ही कोई हुआ हो। गार्डिनर ने जो रेखा चित्र बनाए हैं उनमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। उनमें जितने रंग हैं वे सब चरित नायक के ही हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए तो तुर्गनेव को रेखा चित्रों के लेखन का पितामह माना जाता है। चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ रेखा चित्र की भूमिका में लिखा है, जिस आदमी को जीवन के विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसने कभी जीवन संग्राम में जमने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमियों के संसर्ग में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक घातों प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, वो भला क्या सजीव चित्रण कर सकता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। सन 1912 में चतुर्वेदी जी का पहला रेखाचित्र मर्यादा में औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 125 रेखाचित्र लिखे होंगे, किंतु इस पुस्तक में कुल 40 रेखाचित्र प्रकाशित हुए हैं। विश्व की विभूतियां श्री चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया, लेकिन द्वितीय संस्करण में इसका नाम विश्व की विभूतियां रख दिया गया। चतुर्वेदी जी का एक अन्य ग्रंथ है हमारे आराध्य। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का जीवन चित्रण किया गया है। उसी प्रकार विश्व की विभूतियों में 15 संस्मरण हैं और वे सब के सब विदेशी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन हैं।
तो सही उत्तर है दोस्तों अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का जो है रेखा चित्र है। अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी में प्रकाशित सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं और हंसते निर्झर, दहकती भट्ठी है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी और शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र वे दिन वे लोग हैं। याद रखिएगा दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी के जो कृति है रेखाएं बोल उठी, इसको संस्मरण और कहीं कहीं रेखा चित्र दोनों ही विधाओं की रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। देखिए अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी दोस्तों महादेवी वर्मा के रचित रेखा चित्र हैं। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971, मेरा परिवार 1972 उनके उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी की रचनाओं में विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है, किंतु अधिकतर विद्वान इन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र मानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी पथ के साथी माना गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, आपको बताना है। पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा और दीपशिखा। तो सही उत्तर है दोस्तों पथ के साथी ये रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा। दोस्तों स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। देखिए मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण देखिए पथ के साथी में अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। पथ के साथी में रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान और सियाराम शरण गुप्त के उत्कृष्ट शब्द चित्र हैं। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो है रेखा चित्र शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो ये रचना है मेरा परिवार। दोस्तों महादेवी वर्मा के रेखा चित्र मेरा परिवार 1972 में पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। पथ के साथी 1956 में उन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गौरा गाय रेखा चित्र है। और मेरा परिवार 1972 ईस्वी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, जिनमें कुल 7 रेखा चित्र संग्रहित हैं। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू, निक्की, रोजी और रानी। वस्तुतः अंतिम रेखा चित्र निक्की, रोजी और रानी में 3 रेखा चित्र एक साथ आ गए हैं, इसलिए रेखा चित्रों की संख्या 9 हो गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मंटो मेरा दुश्मन। तो सही उत्तर है मंटो मेरा दुश्मन। दोस्तों मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ अस्क का संस्मरण है। इनका अन्य संस्मरण में वेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त है। और आप जान लीजिए दोस्तों उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र में रेखाएं और चित्र 1955 में प्रकाशित हुआ और अस्क ने चेहरे अनेक 5 भागों में 1977 से 1988 में अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, आपको बताना है। वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। तो सही उत्तर है वे दिन वे लोग। दोस्तों वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है और शेष रेखा चित्र जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी ये महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं।
अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। कठ गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां और रेखाएं बोल उठी। तो सही उत्तर है कठ गुलाब। ये रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार मृदुला गर्ग का नवीनतम उपन्यास कठ गुलाब है। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रचना है। पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त और रेखाएं बोल उठी आप जानते हैं देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, कौन सा आपको बताना है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता या विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो सही उत्तर है इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचित संस्मरण नहीं है। देखिए, अनुमोदन का अंत फरवरी 1905 में, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण हैं, जबकि इधर उधर की बातें मई 1918 में राम कुमार खेमका का संस्मरण है। जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, पांडुरंग खनखोजे वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव, प्यारेलाल मिश्र ने लंदन का फाग या कोहरा इस शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं और जगन्नाथ खन्ना ने अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना नाम से, भोला दत्त पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधित राम कहानी नामक शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें या ज्योति विहग। तो सही उत्तर है ज्योति विहग। दोस्तों, पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण रेखा चित्र है, जबकि ज्योति विहग शांतिप्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। तो सही उत्तर है बोलती प्रतिमा। दोस्तों, बोलती प्रतिमा जो रेखा चित्र है उसके लेखक श्री राम शर्मा हैं, शेष महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। अगर हिंदी के प्रमुख चर्चित रेखा चित्रों की बात करें तो हम सफरनामा ये स्वयं प्रकाश की, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन की, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क की, माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, रेखा और रंग ये बीनम मोहन शर्मा की रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा कौन सी है। तो आप बताना है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा कौन है। तो सही उत्तर है रेखा चित्र। पंडित श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों का संग्रह बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी के नाम से प्रकाशित हुआ। उनका एक रेखा चित्र जंगल के जीव है और 1936-37 में हिंदी रेखा चित्र में विकास की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगती हैं। अगला प्रश्न फिर से यही पूछा गया है कि बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर है श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है जंगल के जीव के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं। तो आप जान लीजिए श्री राम शर्मा जंगल के जीव कृति के लेखक हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं। तो आप जान लीजिए श्री राम शर्मा ने दोस्तों शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा 1937 और वे जीते कैसे हैं 1957 प्रकाशित हुआ। इनके रेखा चित्र संस्मरण हैं और इन्हीं संग्रह में वे चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में शिकार साहित्य से संबंधित लेखक श्री राम शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है। तो सही उत्तर है पद्म पराग। दोस्तों, हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। उनकी रचना पद्म पराग रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें 1963 में प्रकाशित हुआ जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र। और रेखा और रंग 1955 में विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि वे दिन वे लोग दोस्तों ये शिव पूजन सहाय द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख है। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार भी थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं दोस्तों। शिव पूजन सहाय की प्रमुख रचनाओं में माता का आंचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, हिंदी भाषा और साहित्य और कहानी का प्लाट है। देहाती दुनिया शिव पूजन सहायक का लिखित आंचलिक उपन्यास है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र और संस्मरण, उनके लेखक और रचनाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।